Good afternoon, students. Today we are going to discuss our first practical. The basic of the practical, just we are discussing here is in vitro pharmacology and PSS. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है मतलब आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में. तो जस्ट आज हम ये डिस्कस करेंगे सिर्फ इन विट्रो फार्माकोलॉजी क्या होती है और पीएसएस क्या होता है. ठीक है. सबसे पहले बात करेंगे, जैसे टॉपिक है हमारा इन विट्रो फार्माकोलॉजी. इन विट्रो फार्माकोलॉजी मतलब कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसपे हम क्या करते हैं, मतलब कोई प्रैक्टिकल करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, कोई टेस्ट करते हैं, कहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब में या किसी कल्चर में, या कह सकते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर. वो क्या होता है हमारा इन विट्रो. और इन वीवो वो है जो हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, वो हमारे इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. और हम किसी सेल लाइंस पे या किसी टिश्यूज पे या कल्चर पे जब कोई टेस्ट करते हैं, वो हमारे इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फार्माकोलॉजी. मतलब स्टडी अगर उन चीजों की कर रहे हैं, दैट इज फार्माकोलॉजी. ठीक है. एंड पीएसएस इज फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन. ये आपका प्रैक्टिकल फर्स्ट प्रैक्टिकल है, तो उसमें हम पीएसएस बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम ये टेक्निक्स देखेंगे कि इन विट्रो बेसिकली है क्या, और हम आजकल क्यों इन विट्रो इन विट्रो इन विट्रो के लिए हम ज्यादा प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं rather देन इन वीवो. इन वीवो भी स्टिल अभी हम कर रहे हैं, बट जस्ट टू एनिमल हार्म को रिड्यूस करने के लिए अब इन विट्रो एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो रहे हैं. So first slide is what is in vitro pharmacology. To easily understand what is in vitro pharmacology, we can look at the meaning of the terms two parts. Like in vitro, in vitro मतलब ऐसे experiments and studies जो हम कहाँ पे कर रहे हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स पे कर रहे हैं, ये सेल्स पे कर रहे हैं, किसी मतलब आउटसाइड बॉडी के बाहर या बायोलॉजिकल सिस्टम के बाहर जब हम सेल्स पे कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, वो है इन विट्रो स्टडी. So pharmacology is a study of the effects of drugs and pharmaceuticals on living organisms. तो pharmacology की एक study है ऐसे drugs के effect को देखने के लिए, कहाँ पे, on living organism. ठीक है. Living organisms हम कह सकते हैं कि inside the cell and outside the cell. Putting the two together, we can see that in vitro pharmacology means research of the biological effects of a drugs and pharmaceuticals conducted outside of living organisms. So नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन विट्रो फार्माकोलॉजी स्टडीज. कि हम इन विट्रो फार्माकोलॉजी तो बोल रहे हैं, क्या होता है कि हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स या कोई स्टडी करते हैं जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे या किसी सेल के बाहर जब उस पर स्टडी करते हैं, बट हमें क्या मतलब क्या जरूरत है, क्या पर्पस है हमें इन विट्रो फार्माकोलॉजी स्टडी करने की. सो how do they help the pharmaceutical field? To answer these questions, we need to look at how new drugs and pharmaceuticals are created and where in vitro pharmacology fit in that process. कि हम क्यों कर रहे हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन विट्रो को अदर अदर टेक्निक्स के साथ कि हमें इन विट्रो की जरूरत क्यों पड़ी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए. In vitro pharmacology in drug discovery and development. The creation of a pharmaceutical is an incredible complex process that involves multiple rounds of assays and tests. क्या हम कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग करने के लिए हमें बहुत सारे एसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं. तो अगर हमें किसी ड्रग की एफिकेसी या सेफ्टी को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट करना है, तो हम क्या ये एक पूरा ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस से होके निकलना पड़ता है. ठीक है. क्योंकि उसमें हम सब कुछ टेस्टिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और ये सारा कब होता है, प्री क्लिनिकल के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स में. ठीक है. द लास्ट स्टेज ऑफ द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स बिफोर ह्यूमन टेस्टिंग. So in vitro pharmacology is one of the key methods that researchers use to generate high quality information on the safety and efficacy of the drug candidates and more. Next is the role of इन विट्रो फार्माकोलॉजी. मतलब अभी ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिस्कवरी में हमें इन विट्रो फार्माकोलॉजी स्टडी करने की क्या जरूरत है, मतलब क्या उसका रोल है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. Any new drug or pharmaceuticals that enter the market as a product of a long and rigorous development, testing and approval process. ये आप सबको पता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, फेज 3 चल रहा है कोविड के लिए, तो उसी तरीके से कोई भी ड्रग है जिसको डेवलप करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, मतलब आफ्टर डेवलपमेंट, कि वो बहुत सारे टेस्टिंग से होके निकलता है. ठीक है. Most people are familiar with the idea of clinical trials.
whereas new drugs are tested in humans to collect data on the drug safety and efficacy. जो अभी मतलब आज के टाइम में अभी जितने भी 5 कंट्रीज हैं जो अभी कोविड पे टेस्टिंग कर रहा है, ह्यूमन ट्रायल्स कर रहा है, तो उनका लास्ट स्टेज है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, न्यू ड्रग्स आर टेस्टेड इन ह्यूमन टू कलेक्ट डाटा ऑन ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी, कि देखने के लिए कि जो भी वैक्सीन है उसकी क्या कितनी सेफ है एंड कितनी एफिकेस है. However, there is a long and bumpy road from identification and development of potential drugs suitable for clinical trial. मतलब एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर किसी ड्रग को मार्केट में पहले लॉन्च करना है, तो इसके लिए हम इसीलिए कह रहे हैं कि उस ड्रग की टेस्टिंग के लिए हम मतलब उसका रोल डिस्कस कर रहे हैं ड्रग डेवलपमेंट के साथ. In vitro pharmacology in drug discovery. Before drug development comes drug discovery, the process by which new candidate drugs are identified. Modern science helps researchers to understand how disease and infections are controlled at the molecular and physiological levels, to use that knowledge to create compounds that will be effective against the chosen targets. हम कह रहे हैं कि किसी ड्रग को डेवलप करने से पहले हम पहले उसकी पूरी डिस्कवरी करते हैं, मतलब पूरा आइडेंटिफाई करता है उस केमिकल को, उस मॉलिक्यूल को, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो उस डिजीज के लिए और वो इन्फेक्शन के लिए क्या रोल प्ले करेगी, मतलब क्या वो उसकी सेम मतलब अगर हम कह रहे हैं उस डिजीज के लिए, उस इन्फेक्शन के लिए अगर हम उसको यूज करेंगे, क्या वो उसको ट्रीट करेगी. तो हम ये पहले पूरा एक ड्रग डिस्कवर करने से पहले उसकी हम स्टडी कर लेते हैं. And the purpose of drug discovery is to identify a drug candidate, a molecule that targets the chosen disease selectively and effectively has favorable medicinal-like property. अगर हम मतलब हमारा ये purpose है, अगर हम drug discovery कर रहे हैं, कोई identify किया हमने new drug या कोई chemical या कोई molecule, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि उसकी वो favorable मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हम inflammation के लिए अगर कोई मॉलिक्यूल हमने आइडेंटिफाई किया है, स्टडी की है, तो हमें पता होना चाहिए, मतलब कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देगी, तभी हम जाके उसको क्लिनिकल ट्रायल्स में लेके आएंगे. फाइंड सच अ ड्रग कैंडिडेट, फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स screen large libraries of chemicals for molecule with the necessary properties. Usually, a potentially useful compound is identified and narrowed down to identify more promising compounds. The next stage is called lead optimization. मतलब ड्रग डिस्कवरी के बाद हम कह रहे हैं कि हमने टारगेट ड्रग हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे. Where the most promising molecules undergo further screening, मतलब जो बहुत सारे molecules and जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से के जो भी मोस्ट प्रॉमिसिंग है, जो एक बेसिकली एक फेवरेबल कंडीशन में फेवरेबल इफेक्ट देगा, उसको फर्दर स्क्रीनिंग के लिए लेके जाएंगे. ऐसा नहीं कि हम जितने भी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई किए कि सभी को स्क्रीनिंग कर रहे हैं. लास्ट तक तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल स्क्रीनिंग में जाएगा जिसकी सेम प्रॉपर्टी होगी, फेवरेबल प्रॉपर्टीज होंगी, वो वाली. At this stage, in vitro pharmacology assays are used to extensively optimize the biological activity and properties of the lead. In vitro pharmacology is at the lead optimization stage of the drug discovery, generates high quality data in a precise and timely manner. So it allows researchers to identify the best compounds for the chosen purpose. That compound will be the drug candidate that will go on the preclinical trials. वो compound जो हम कह रहे हैं, जो हमने choose किया है, जिसको further screening के लिए लेके जाएंगे, वो आगे जो compound है वो जाएगा आगे preclinical trials के लिए. Okay. Next is in vitro pharmacology in preclinical trials. When a drug candidate drug candidate means a drug, मतलब कोई भी हमने molecule जिसको identify किया है उसको हम as a drug candidate बोल रहे हैं. Candidate मतलब क्योंकि वो drug भी as a candidate use कर रहे हैं for the clinical studies. When a drug candidate enters the preclinical trial phase, researchers already know it is effective against a certain disease or infection. However, there is not yet enough information about this chemical safety, toxicity, pharmacokinetic and metabolism in humans. देखो अभी अगर हम कह रहे हैं किसी ड्रग की अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, तो अभी हमें उसके बारे में उसकी केमिकल सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक, मेटाबॉलिज्म नहीं पता होगा कि ह्यूमन पे वो क्या इफेक्ट देगी. तो इसीलिए हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे. ठीक है. At the preclinical trial stage, all these parameters must be assessed
And the dose for the first use in clinical trial must be determined. On average, only 1 in 5,000 compound that enter preclinical trials becomes an approved drug. So next, certain tests at the preclinical trial stage are required by drug licensing authorities. The US Food and Drug Administration requires that before a drug is tested on humans, the manufacturer submit a body of preclinical data on safety, typically obtained through in vitro and in vivo studies. हम कह रहे हैं कि अगर हमारा ड्रग, हमारा कोई भी मॉलिक्यूल जो टेस्टिंग के लिए क्लियर हो जाता है, तो टेस्ट हम कर लेते हैं प्री क्लिनिकल के लिए, उसके बाद क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू हम क्या करेंगे, उस ड्रग को, मतलब उस मॉलिक्यूल को, उसकी जितने भी प्री क्लिनिकल हमारे पास डाटा आ गया, जो भी हमने उसकी सेफ्टी फीचर्स सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया इन विट्रो इन विवो स्टडी से, वो डाटा हमारे पास होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कि अगर हम उसको ह्यूमन ट्रायल की क्लिनिकल ट्रायल, मतलब नेक्स्ट फेज पे ह्यूमंस पे अगर हम ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे पास वो प्री क्लिनिकल डाटा पूरा होना चाहिए. नेक्स्ट, preclinical trial stage, in vitro pharmacology can be used as it obtains high quality data on the safety and toxicity of your drug candidate, identify potential adverse effects early in the drug development process, and profile compounds to guide preclinical in vivo safety and toxicity studies. हमारे पास क्या है, ये सारा जितना भी हम प्री क्लिनिकल ट्रायल कर चुके हैं, हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए चाहिए. इसीलिए हमने कहा कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हम इन विट्रो करते हैं, इन वीवो भी करते हैं. इन वीवो मतलब बहुत रेयरली कर रहे हैं, और अभी हम इस प्रैक्टिकल में यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम इन विट्रो स्टडी जो है फार्माकोलॉजी वो ज्यादा कर रहे हैं. तो इन विट्रो के बेसिस पे हम आगे ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे. So next क्या है, assess the potency and efficacy of your drug candidate against the target disease, and it gather data on pharmacokinetics and pharmacodynamics. Study the drug candidate mechanism of action in MODAC, and it evaluate the activity of biosimilar compounds. Next is in vitro pharmacology and animal testing. अब हम कह रहे हैं कि हम इन विट्रो फार्माकोलॉजी जो हमने बोला कि हमारा आउटसाइड सेल अगर कुछ स्टडी कर रहे हैं, एंड एनिमल टेस्टिंग, दोनों के बीच में कैसे हम इनको रिलेट करेंगे. द मेंशन ऑफ एनिमल टेस्टिंग अलोंगसाइड इन विट्रो फार्माकोलॉजी, इट रेजेस द क्वेश्चन, कैन इन विट्रो मॉडल्स फुली रिप्लेस एनिमल टेस्टिंग इन ड्रग डेवलपमेंट. क्या हम मतलब जो हम कह रहे हैं, पहले हम एनिमल टेस्टिंग करते थे, पहले हम एनिमल्स पे ट्रायल करते थे, क्या हम उसको फुली रिप्लेस कर सकते हैं इन विट्रो से? आजकल ये हो रहा है, आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम एनिमल्स के बजाय इन विट्रो की ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बहुत इजीली और बहुत अच्छे से. अनलाइक it is a cosmetics industry where non-animal alternatives are sufficient for safety and efficacy testing, the pharmaceutical field has more rigorous demand. As a result, animal testing is still used to investigate repeated dose toxicity, carcinogenicity, and certain drug properties. However, ongoing pursuit of better animal welfare keep driving improvement of in vitro technologies, and a future without animal testing is a real possibility. कि हम कह रहे हैं कि उस केस में हम उस कंडीशन में एनिमल्स टेस्टिंग करते थे जहाँ पे हमें पता था कि किसी भी कॉस्मेटिकोलॉजी या कुछ भी कॉस्मेटिक स्टडी करने के लिए हमें उसकी टॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी को जब डिस्क्राइब करना पड़ता था, जब टेस्टिंग करनी पड़ती थी. बट अब के टाइम में क्या है, हम उसको एज अ परस्यू कर सकते हैं डायरेक्टली इन विट्रो स्टडी. नेक्स्ट, ये हमारा इन विट्रो फार्माकोलॉजी और एनिमल टेस्टिंग लास्ट टॉपिक था, मतलब लास्ट डिस्कशन में एक सब टाइटल था कि हमने तो अभी तक तो बोल दिया कि हाँ हम इन विट्रो स्टडी कर रहे हैं, मतलब अब ज्यादा फॉन्ट ऑफ स्टडी है ये इन विट्रो फार्माकोलॉजी स्टडी जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. बट एनिमल टेस्टिंग के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और क्या हम उसको फुली रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ठीक है, तो मतलब हम अपना समरी क्या, हमारा डिस्कशन का बेसिक क्या हुआ कि हम इन विट्रो स्टडी को अब ज्यादा फॉलो कर रहे हैं फॉर द क्लिनिकल ट्रायल. उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब एनिमल टेस्टिंग स्टिल कर रहे हैं, बट हम क्या है इन विट्रो को ज्यादा फॉलो करेंगे.
तो इसीलिए हम हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में, हमारे स्टेटस में भी जो भी इसकी प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है, तो उसमें सारे इन विट्रो स्टडीज हैं, ठीक है, जो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सेल्स पे कर रहे हैं, साइलेंट पे कर रहे हैं, या इन विट्रो टिश्यूज पे कर रहे हैं। सो नेक्स्ट ये है फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी और इन विट्रो फार्माकोलॉजी और इन विवो फार्माकोलॉजी डिस्कस यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जस्ट आपको बेसिक पता, मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन पता लग जाए, इन विट्रो एंड इन विवो फार्माकोलॉजी क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आती है पीएसएस। जस्ट पीएसएस क्या होता है और आपको क्या है केमिकल फॉर्मुलेशन, मतलब केमिकल फॉर्मूला जो है विद देयर अलग अलग सॉल्ट्स के, विद देयर केमिकल कंपोजिशंस एंड कितने वेट में है, आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। So pharmacology is the study of the biological effects of drugs. In vitro pharmacology studies the biological effects of a drug in an isolated environment, such as cell line or tissues. The setup conveniently eliminates whole organisms, physiological influence, allowing for a detailed analysis and compounds impact. And in vivo pharmacology is the study of the biological effect of a drug in a complex living organism and is used to observe the complex physiological effect of a drug. Next is PSS. PSS is the physiological salt solution. PSS are used to keep, अब हम कह रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक में है PSS कि PSS क्या होता है, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन होता है, और ये एक्चुअल में होता है क्या, यूज टू, मतलब ये ऐसा सॉल्ट सोल्यूशन है जिसको हम यूज करते हैं टू कीप आइसोलेटेड टिश्यू और ऑर्गन प्रिपरेशन सर्वाइविंग एज लॉन्ग एज एक्सपेरिमेंट इज ओवर। ये हमने जब प्रैक्टिकल टाइम पे लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था लैब में, तब भी हमने बताया था कि पीएसएस सॉल्यूशन क्या होता है, कि अगर हम टिश्यू को मतलब आउटसाइड द बॉडी अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसको उस कंडीशन में ही रखना पड़ेगा जैसा वो इनसाइड द बॉडी था। तो हमें उस सारी कंडीशन, सारे मतलब लाइफ कंडीशन वैसी ही होनी चाहिए, उसकी सर्वाइविंग कंडीशन वैसी ही होनी चाहिए, इसलिए हम वो पीएसएस सॉल्यूशन एक सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखते हैं जस्ट कीप आइसोलेट अलाइव अ टिश्यू एंड द ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स। It is important to choose a particular type of solution in which tissue is known to survive. मतलब हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन का, पर्टिकुलर टिश्यू का एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा जिसमें वो एक प्रॉपर कंडीशंस में और प्रॉपर कंस्टिट्यूएंट्स में वो सर्वाइव करता है। मतलब ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि अगर हमने थायराइड बनाया तो हम कह सकते हैं कि हीलियम जो है क्रैक सॉल्यूशन में भी सर्वाइव कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। उसकी पर्टिकुलर कंडीशंस है, पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें वो उसी सॉल्यूशन में सर्वाइव करता है। These solutions are prepared carefully using analytical grade reagents and distilled water. The other precautions to be taken are adjusting the proper pH of the final solution and aeration with oxygen, mixture of oxygen and carbon dioxide or even bubbling with air. मतलब कि हमें वो सारी कंडीशंस मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी जो हम उसको इनसाइड द बॉडी, जो हम लाइव कंडीशन में, मतलब जब एनिमल लाइव है हम जब उस पर प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं तो सेम कंडीशन में वो बाहर पे भी उसको मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी कि उसका जितना भी पीएसएस बनाया है वो रिएजेंट्स प्रॉपर हो, एनालिटिकली ग्रेड हो। एनालिटिकली ग्रेड मतलब जितना अमाउंट दिया है, जितने हमें ग्राम्स में या जितने वेट में हमें बोला है वो उसी रिएजेंट मतलब उसी प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए एंड डिस्टिल वाटर में वो सॉल्यूशन करना होना चाहिए। और दूसरे प्रिकॉशंस क्या है कि हम एक प्रॉपर पीएच मेंटेन करके रखेंगे उस सॉल्यूशन का जितना हमें वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंड एरेशन दे के रखेंगे। एरेशन मतलब हम उसको प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे एंड और इवन बबलिंग विद एयर और मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और वो एरिएटर के थ्रू उसको एरिएशन प्रोवाइड करेंगे। द फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन दिस प्रिपेयर्ड शुड बी क्लियर एंड इफ टर्बिड, मतलब वो जो पीएसएस सॉल्यूशन हम बनाएंगे पर्टिकुलर किसी एक टिश्यू के लिए वो क्लियर होना चाहिए। अगर इन केस वो टर्बिड आता है, टर्बिड मीन अगर इन केस वो मिल्की सा होता है या थोड़ा लाइट से धुंधला सा दिखता है, इट इज एडवाइज टू प्रिपेयर फ्रेश सॉल्यूशन। इसका मतलब कि आपका सॉल्यूशन गलत है, उस कंडीशन में आपका टिश्यू ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा और आपको वो टिश्यू उस सॉल्यूशन को फेंक के वापस बनाना पड़ेगा जब तक आपका वो क्लियर सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं हो जाए।
द वेरियस और जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं उसी टाइम वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब उसी टाइम सॉल्यूशन प्रिपेयर होना चाहिए और उसी टाइम एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटे या 2 घंटे पहले बना के रखो, ठीक है 15 मिनट 20 मिनट्स में वो बन जाता है, उसके बाद अपना प्रैक्टिकल कर लो। मतलब साइमल्टेनियसली आपकी अलग जितनी भी तैयारी है वो चल रही है, टिश्यू आइसोलेट कर रहे हो आप और डाइसेक्शन कर रहे हो, तो आप टिश्यू की प्रिपरेशन एक साइड करो, एक साइड पीएसए सॉल्यूशन बना रहे हो। पीएसए सॉल्यूशन, the various physiological solutions and the compositions are listed in the next slide. Composition of some फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन, देखो ये टेबल है, ये आपका प्रैक्टिकल बुक है जो कुल करनी उसमें से लिया हुआ है। फर्स्ट इज कंपाउंड, देखो फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन इज फॉर फ्रॉग, मतलब अगर हम फ्रॉग का कोई टिश्यू ले रहे हैं तो उस टाइम हम फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। एंड रिंगर लॉकी सोल्यूशन एंड डी जैलोन सोल्यूशन, स्टायरोड सोल्यूशन एंड क्रैब सोल्यूशन। देखो ये जितने भी फ्रॉग रिंगर एंड रिंगर सोल्यूशन इज फॉर फ्रॉग, डी जैलोन, टायरोड एंड क्रैब। बेसिकली जब भी हम इलियम और फंडस के लिए, रैट इलियम एंड रैट फंडस के लिए जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज सायरोड सॉल्यूशन एंड क्रैब्स हैंसलेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जस्ट NaCl कंपाउंड्स क्या है, मतलब सभी में देखो कंपाउंड बेसिकली सेम है, कहीं चीजों कईयों में मतलब कुछ कंपाउंड जो होते हैं दूसरे से वेरी कर रहे हैं, वो नहीं ऐड अप किए हुए। NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब सॉल्यूशन जो है सभी सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रिपेयर होंगे जिस क्वांटिटी दी हुई है। एंड वैल्यू इन पैरासिम्पिक्स अगेंस्ट सॉल्ट इंडिकेट्स मॉलिक्यूलर वेट, वैल्यूज आर इन मिलीमोलर ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये मतलब जब हम फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे किसी भी एक के लिए, लाइक हम टायरोड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमारा NaCl कितना होना चाहिए, 137, और मतलब अगर इस क्वांटिटी में प्रिपेयर कर रहे हैं, और तो ये डिपेंड करेगा कि ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अगर हमें 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है या 3 लीटर सॉल्यूशन बनाना, तो ये अकॉर्डिंगली उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना ही सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो जस्ट क्या करना है, सिर्फ इसमें सभी में मतलब ये सारे कंपोजिशन में कंपाउंड्स में सिर्फ एक बात ध्यान रखने की है कि हम ये सॉल्यूशंस जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये क्या करेंगे, सभी को इक्वली मेजर कर लेंगे जितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, बट सबको मिक्स करेंगे। सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड को हम लास्ट में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी ये कंपाउंड्स दिख रहे हैं, NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इन सबको हम एक साथ डाल देंगे बीकर में। जस्ट कैल्शियम क्लोराइड को हम लास्ट में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड अगर टर्बिड सॉल्यूशन बनाता है, मतलब उसकी वजह से क्या है, टर्बिडिटी आती है। तो हमने इसीलिए बोला कि टर्बिडिटी अगर आई तो हमें वापस क्लियर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम क्लोराइड को लास्ट में भी सॉल्ट्स में अगर ये प्रॉपरली मिक्स हो गए तो कैल्शियम क्लोराइड भी जो है टर्बिड नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत देर तक कैल्शियम क्लोराइड को रखने के लिए लास्ट में या पहले बाकी सॉल्ट मिक्स नहीं होंगे और वो टर्बिड सॉल्यूशन कर देंगे। तो टर्बिड मीन्स हमारा अनक्लियर सॉल्यूशन, हमारा गलत सॉल्यूशन है। तो ये था आज का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब कि आपका, हम जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे जस्ट वीडियोस के साथ ही डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक आज ये था, इसलिए हमने PSS के बारे में पढ़ा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रैक्टिकल करेंगे आपकी लिस्ट में, जैसे कि प्रैक्टिकल है, एक मिनट,